ताज कुरैशी साहब, लता मंगेशकर इस मुल्क की अजीम तरीन गुलकारा थी, जिनको बुलबुल हिंद भी कहा जाता है। और आपका और आपकी फैमिली का बहुत ज़ाती ताल्लुक़ रहा है लता दीदी से। आप उनके घर भी आते जाते रहे। आप पेशे से टेलर हैं, आपने उनके ड्रेसेस भी सिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस गमनाक दिन पर आप अपने तासुरात जो है नाजरीन के सामने पेश करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब हमें सुबह में इनकी खबर मिली जी तो बहुत तकलीफ़ हुई कि लता जी मुझे अपना छोटा भाई मानती थी, ताज भैया करके मुखातिब होती थी। एक ज़माने से मेरी आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश थी इनसे मिलने की। मैंने कई लोगों से कहा मगर वो बात नहीं बनी। तो नागपाड़े के एक पुलिस हवलदार ने मेरी ये आरज़ू पूरी कराई। आज से 6 साल पहले मैं पहली बार जब उनसे मिला जी तो बड़ा अजीब सा लगा, बड़ी खुशी हुई मुझे। अजीब सा इसलिए लगा कि मैंने बहुत करीब से उनको देखा, उनकी बातों से मुतासिर हुआ। और बड़ी नफीस उर्दू, जी बड़ी अच्छे अंदाज में बात करती थी और हर बात पे उनका मुस्कुराना जी वो हमें बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत सारी हमसे बात की। तो वो पहले पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि जे हॉस्पिटल नागपाड़े पर। तो बोले हाँ, हम एक उस्ताद से भिंडी बाज़ार पर उर्दू सीखने आया करते थे, जी वो इलाके से मैं वाकिफ़ हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपका कारोबार क्या है, जी तो मैंने कहा कि मैं लेडीज़ टेलर हूँ। जी तो ये टेलर ने जो जो मेरे कारोबार ने उनको करीब लाने में मेरा साथ दिया। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कुछ कपड़े आप सिएंगे। मैंने कहा दीदी मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। जी जी लिहाजा उनके कपड़े में सीता रहा। उसी दरमियान कई मुलाकातें हुई, बातें हुई। बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा कि वो, मैं कह नहीं सकता, उनकी आवाज़ सुन के जो लफ्ज़ों में बात कर रही थी तो उसमें भी मुझे तरन्नुम नज़र आया। जी जी बड़ी खुलूस, बड़े बेशक मोहब्बत से बेशक। उनका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद में ये पता चला कि वो मुगलई खाने बहुत पसंद करती हैं। अच्छा। तो कुछ डिश वगैरह हमारी बेगम के हाथ की बनाई हुई उनको अच्छा। ले जाते थे। जी जब भी हमें उधर जाने का मौका मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी। फिर एक बार हमारा जाना हुआ तो मैंने उनसे कहा दीदी आप शलवार कमीज़ पहनती हैं? तो कहा नहीं, मैं कभी नहीं पहनती, पहना नहीं है। मैंने कहा दीदी मैं आपको बना के दूंगा। और भैया बोले मैं नहीं पहनती। नहीं, बोले मैं आपको बना के दूंगा, आपको पसंद आएगा। आप वो शलवार कमीज़ पहनेंगे तो आपके दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे, जी कपड़ों में लिपटे नहीं रहेंगे। तो ठीक है बोले, हम किसी दिन मैं आपको बुलाऊंगी। तो लिहाजा वो मौका भी मेरे लिए आया कि मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे नाप दिया और मैंने लता जी को शलवार कमीज़ बना के दी। क्या बहुत खुश बात हो है। रही थी। जी जी उस बात के तकरीबन 6 महीने बाद मेरे बड़े लड़के की जो वकील है उसकी शादी का मौका आया। जी तो मैं दीदी के घर पे गया था दावत देने के लिए। तो खुश हो रही थी, बताओ कहाँ पर है ये शादी? तो मैंने कहा कि हज हाउस में है। जी तो कहने लगी हाँ, हज हाउस में एक बार गई थी। और कहने लगी कि बच्चा क्या करता है? तो मैंने बताया कि वकालत पास की। अरे बाप, बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी मगर ऐन वक्त पे जिस रोज़ शादी थी उनकी तबीयत नासाज थी, लिहाजा वो नहीं आ पाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वलीमा कब रखा आपने, रिसेप्शन? तो मैंने कहा कि तीसरे दिन है। तो बोले हॉल में जाने से पहले आप मेरे घर पे आएंगे फैमिली को लेके। तो उनके कहने के मुताबिक मैं अपनी फैमिली को, मैं हमारी अहलिया, हमारे दोनों बच्चे और वो जो दुल्हन को लेके गए। तो आप यकीन जानिए उन्होंने मेरे बच्चों को दुआएं। तोहफ़ों से नवाजा। वो तोहफ़े आज 6 साल के बाद भी मैंने अपनी तिजोरी में महफूज रखे हैं। अच्छा। मेरे लिए बहुत नायाब, मेरी बेगम और मेरी बहू को शलवार कमीज़ का ओरिजिनल सिल्क का दिया कपड़ा, और मुझे और मेरे बच्चे को घड़ी दी उन्होंने। जी और ये सिलसिला चलता रहा। हम उनके साथ में मिलते जुलते रहे, कपड़े बनाते रहे। तो दरमियान में और भी मुझे तोहफे भेजे हैं। वो सारे गामा का एक वो छोटा रेडियो आता है, जी वो भी मुझे तोहफे में दिया। और एक बार तो मैं कपड़े सी के उनके घर पे पहुंचा था तो उनको किसी ने नजराने में
आयतुल कुर्सी की कुछ एक छोटी सी किताब की शक्ल में दी थी, तो वो भी मुझे दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसको महफूज करके रखा है। मेरे लिए बड़ा गम का मौका है कि मैं अब वो अल्फाज नहीं सुन सकूंगा जो मुझे वो ताज भैया करके मुखातिब होती थी। एक बार तो उन्होंने मुझे एक ऑटोग्राफ दिया, तो उसमें ऊपर ताज भैया और थैंक यू लिखा हुआ है, और दीदी के हाथ की दस्तखत है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उसमें उन्होंने दीदी लिखा है जी। इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब जी, आप जो है वो मरहूम ज़फ़र गोरखपुरी के साहबजादे हैं जी। मरहूम ज़फ़र गोरखपुरी इस मुंबई शहर में किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे, बल्कि हिंदुस्तान में भी नहीं रहे। वो गज़लें भी लिखते थे, गीत भी लिखते थे, और उनको जो है न सिर्फ जगजीत सिंह ने गाया है, पंकज उदास ने गाया है, बल्कि लता दीदी ने भी उनके गाने गाए हैं। लता दीदी जो है वो गीता दत्त का, सुरैया का और मलका तरन्नुम नूरजहां का ज़माना था, उसके बाद वो आई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया और बुलबुल हिंद कहलाने लगी। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना खूबसूरत तरन्नुम था। आपके वालिद का फिल्मों के साथ ताल्लुक़ रहा, और वो आपका भी एक वक्त आया कि आपने उनसे मुलाकात की, आपकी तस्वीर भी है उनके साथ, आपने देखा है, उनको जाना है। आज उनका देहांत हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने जो है तासुरात पेश करें। जी, पहले तो मैं करूँगा कि बड़ी अफसोस की खबर थी कर हमारे लिए कि उनका इंतकाल हो गया। यकीन करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। एक हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान, बड़ा खसारा जो दोबारा नहीं भर पाएगा। और रहा वालिद साहब के ताल्लुक़ से, तो वालिद साहब 1961 में जब पहली बार उनका फिल्म गाना रिकॉर्ड हुआ तलत महमूद की आवाज़ में, तो वालिद साहब का करियर वहाँ से फिल्मी गानों का सिलसिला शुरू हुआ और उस चलता रहा। लेकिन वालिद साहब की मुलाकात लता मंगेशकर साहिबा से, दीदी से, पहली बार 1980 में हुई, जब कादर खान साहब एक फ़िल्म बना रहे थे शमा जी। और शमा एक मुस्लिम सोशल फिल्म थी जिसमें राइटर डायरेक्टर कादर खान साहब ही थे जी। तो उसके गाने जो सारे थे वालिद साहब ने लिखे। तो उसका एक बहुत मशहूर गाना था कि चांद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा, शम्मा जलती रही, रात ढलती रही। ये गाना बड़ा मशहूर हुआ और इसके बाकी गाने भी लता दीदी ने ही गाए थे। तो इसकी रिकॉर्डिंग की भी कुछ तस्वीर हमारे पास है और वालिद साहब ने बारहा उनको फिर मिलने का मौका मिला दीदी से। तो उसके बाद दोबारा मिलने का मौका उनसे मिला जब एक जगजीत सिंह साहब और लता दीदी का एक एल्बम आ रहा था सजदा गज़लों का जी। तो वो बड़ा मशहूर हुआ एल्बम। तो उसमें वालिद साहब की गज़लें थी, तो उसका एक रिलीज़ फंक्शन था कैसेट का। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात लता दीदी से पहली बार हुई रूबरू। वालिद साहब की बहुत देर तक गुफ्तगू हुई। बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी वो, शेर व शायरी से वाकिफ़ थी और लगता नहीं था कि ये आवाज़ इस तरह की होगी। बहुत डाउन टू अर्थ लता दीदी थी और ख़ास बात ये थी कि उनको बहुत शौक़ था कि चीज़ें मालूम करने का, नई चीज़ क्या आ रही है इंडस्ट्री में, क्या नया हो रहा है। गाते वक्त भी वो एक्सपेरिमेंट करती थी, कभी म्यूजिक डायरेक्टर बोले ये नहीं तो बोले ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो ये इनके अंदर एक अच्छी बात थी। और ख़ास बात ये थी कि जिन्होंने उनके लिए गाने लिखे हैं जैसे शकील बदाऊनी साहब ने, साहिर साहब ने, वो भी उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी आवाज़ का एक साथ में कॉम्बिनेशन था। आवाज़ तो थी लेकिन जो उनको शायरी बहुत अच्छी मिली। साहिर साहब हो या ये हो शकील साहब हो और नौशाद साहब मेन उनके वो रहे हैं, मेंटोर रहे हैं जो उन्होंने उनको प्रॉपर बॉलीवुड में लॉन्च किया लता दीदी को। तो एक तीनों चारों का भी हाथ है उनकी आवाज़ में, उनकी शख्सियत में और उनके करियर में भी लता दीदी का। तो एक बड़ा नुकसान है इस वक्त और हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंथरानी न्यूज़ लाइव।